नमस्ते। अर्थ लीकेज डिटेक्टर जो अर्बन टेक्नो बनाते हैं उसके बारे में आज हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ये अर्बन टेक्नो सिस्टम्स हमारा कंपनी का नाम है, जो अर्बन इंजीनियरिंग का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। पहले ये हम सोचेंगे कि ईएलडी का यूज़ क्यों हम करेंगे। इसके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारा इंडियन जो स्टैंडर्ड एसी पावर सप्लाई होता है 230 वोल्ट का, उसके साथ रेलवे का पावर सप्लाई जितने सारे होता है उसका बेसिक डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस ऐसा है कि इंडियन स्टैंडर्ड 230 वोल्ट का जो न्यूट्रल होता है वो कहीं ना कहीं अर्थ से कनेक्टेड होता है, जुड़े हुए होते हैं। लेकिन रेलवे का जो पावर सप्लाई होते हैं जैसे 24 वोल्ट एक्सटर्नल इंटरनल, यानी 110 वोल्ट डीसी एसी जो भी हो, वो सारे के सारे फ्लोटिंग होता है। मतलब उसका जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है वो कभी भी अर्थ से जुड़े हुए नहीं होता है। अभी हम बात करेंगे इसका फंक्शनलिटी के लिए। इसका हम क्या क्या करते हैं। इसमें जो वायर्स होता है, जैसे पावर सप्लाई का पॉइंट होता है, काफ़ी डिवाइसेस होता है, उसके साथ अर्थ का कनेक्टिविटी हो गया या नहीं, मतलब अर्थ से उसका रेजिस्टेंस क्या है, यही देखना है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि टोटल सिस्टम का जो हेल्थ है उसका सिस्टम का कैसे वो चल रहा है, वो सही चल रहा है या नहीं, ये जो मालूम होने के लिए उसका इंसुलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि लीकेज रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसमें जो पावर सप्लाई होता है उसका पॉइंट में, मतलब उसके जो कनेक्शंस होता है उसमें हम मेज़र करते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है जैसे 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 60 वोल्ट, 110 वोल्ट एसी यानी डीसी, ये सारे के सारे के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक बिल्ट इन मेगर भी है जिसका कैपेसिटी है 0 to 50 मेगा ओम मेज़र करने के लिए। अभी हम बात करेंगे इसका फंक्शनलिटी। ये देखिए, इसमें 4 चैनल्स है। आप देखिए, ये एक चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 एंड दिस इज मास्टर मॉड्यूल। ये मास्टर मॉड्यूल में देखिए, इसमें ये जो है ये सिलेक्टर स्विच होता है। इसमें आप चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 और आईआर के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन क्या होता है, अगर आप मान लीजिए कि हम चैनल 1 में रखें तो चैनल 1 का जो लीकेज रेजिस्टेंस आप इसी मीटर से देख सकते हैं। अगर इसको आप चैनल 3 में रखें तो ये चैनल 3 जो पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है उसका लीकेज रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप जरा देखिए कि ये जो स्केल है ना, ये स्केल का 2 पार्ट है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर देखें तो आप देखेंगे कि ये 2 अलग अलग कलर में है। जो ऊपर वाला है ना वो है लीकेज रेजिस्टेंस के लिए, और ये जो नीचे वाला है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए। जो लीकेज रेजिस्टेंस होता है वो ऑन कंडीशन में सारे के सारे जो पावर सप्लाईज आप इस्तेमाल करते हैं उसका टोटल लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल नेटवर्क, मान लीजिए कि एक एक्सटर्नल 24 वोल्ट है, उसके साथ जितने सारे वायर्स है, जितने सारे गैजेट्स है, बैटरी है, पावर सप्लाई है, सारे के साथ टोटल जो लीकेज रेजिस्टेंस अर्थ के साथ होता है वो आप देख सकेंगे। अगर ये आप 110 एसी के लिए आप यूज़ करें तो वो
सेम टू सेम आप देखेंगे ऊपर वाला स्केल से। और नीचे वाला स्केल से आपको देखने के लिए मिलेगा IR, जो कि केबल्स के लिए यूज होता है, और वो भी स्पेयर केबल के लिए, क्योंकि ये जो मेजरमेंट होता है ये मेजरमेंट कभी भी पावर्ड कंडीशन केबल में नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको ये जो सामने वाला कनेक्टर्स है, एक ब्लैक और एक रेड के साथ आपको लगाना पड़ेगा। तो फिर से हम बात करते हैं कि अगर इसको हम चैनल 1 में रखें, तो ये जो चैनल 1, ये चैनल 1 के साथ जो कनेक्टेड है उसका पावर सप्लाई देखेंगे। सिमिलरली चैनल 2, चैनल 3 एंड चैनल 4। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हॉट कंडीशन में टेस्ट करते हैं, और इसमें अलग अलग चैनल के लिए आप ट्रिप पॉइंट सेट कर सकते हैं। वो ट्रिप पॉइंट आप 2 किलो ओम्स टू 1 मेगा ओम्स के अंदर सेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप किसी चैनल में 500 किलो ओम्स में आप सेट किए थे, तो उसका रेजिस्टेंस जब तक 500 किलो ओम से ज़्यादा होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये ग्रीन LED जलेगा। अगर वो रेजिस्टेंस सेट लिमिट से कम हो गया तो वो रेजिस्टेंस कम हो गया, इसके लिए अलार्म आ जाएगा और रेड इंडिकेशन आ जाएगा। मान लीजिए कि चैनल 1 का हम बात करते हैं, तो चैनल 1 नॉर्मल कंडीशन में ये जो LED है, ये हरे रंग का, ग्रीन कलर का, ये जलता रहता है। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया सेट पॉइंट से तो ये फॉल्ट आ जाएगा, और ये रेड LED जो थोड़ा बड़ा भी होता है वो आ जाएगा, और इसके अंदर अलार्म भी आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ और 2 LEDs यहाँ पर है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हम फिर से जाते हैं, और एक डिटेक्टर में आप 4 पेयर्स का मतलब 4 अलग अलग पावर सप्लाई का आप मेज़र कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली मेज़र होता है। अर्थ फेलियर डिटेक्शन भी होता है, जो शील्ड का मतलब आर्मर्ड केबल के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। आर्मर्ड केबल का जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन के लिए आपको इसका स्पेशल अर्थ पॉइंट होता है, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब अगर ये आर्मर बीच में कहीं भी ब्रेक हो गया, टूट गया, तो उसको डिटेक्शन करने के लिए ये सेम LED यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं। इसमें एक्सटेंशन बाजार, मतलब अलग रूम में, अलग प्लेस में आप रिमोट बाजार भी यूज कर सकते हैं, और उसका एक्नॉलेजमेंट बटन भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब इसका अंदर जो बाजार है वो तो है, अगर आप चाहें तो किसी दूर कुछ रूम में आप यूज कर सकते हैं। इसमें हर एक चैनल में जो फेलियर्स होता है, वो फेलियर के कितनी बार हुआ इसके लिए काउंटर है, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटर है, और नॉन वोलाटाइल है। मतलब ये आप कभी भी रीसेट नहीं कर पाएंगे। ये बेहतर है, क्योंकि ये कभी भी इसमें टेम्परिंग हो नहीं सकता है। इंडिविजुअल जो फॉल्ट इंडिकेशंस होता है उसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स दिया हुआ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल होता है। जो डेटा लॉगर है, अगर आप डेटा लॉगर के साथ इसको कनेक्ट करके रखें तो क्या होगा, जब भी ये फेलियर होगा उस इवेंट को आप डेटा लॉगर से रिकॉर्ड हो जाएगा, और यू कैन आइडेंटिफाई कि वो किसी कारण में ये फेलियर हुआ, क्योंकि यू कैन कोरिलेट विथ एनी अदर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। मान लीजिए कि आप सही चल रहा था, अचानक ये फेलियर फॉल्ट इंडिकेशन आ गया। ये क्यों आया, ये डिटेक्शन करने के लिए अगर आप देखें तो आपको शायद मालूम होगा कि इसी फॉल्ट कब आया, उसका साइन उसी इसके साथ क्या ऑपरेशन होगा। मान लीजिए कि आप देखें कि एक पॉइंट मशीन
ऑपरेशन हुआ था। तो मतलब ये है कि पॉइंट मशीन का कनेक्शन जब भी ये सर्किट में आते हैं तब भी ये फॉल्ट दिखाते हैं। मतलब वो जो पॉइंट मशीन है, हो सकता है कि पॉइंट मशीन के जो वायर्स है यानी पॉइंट मशीन इटसेल्फ लीकेज हो गया, इसके लिए ये लीकेज आ रहे हैं। ये आप पावर सप्लाई के लिए 110 एसी यानी 230 वोल्ट एसी यूज़ कर सकते हैं। ये जो 19 इंच रैक होता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बना हुआ है और इसका हाइट है 3U मतलब 5.25 इंच। अभी इसको वर्किंग प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे। ये वर्किंग प्रिंसिपल जानने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट का थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए और इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉनिक जो ब्लॉक है, जैसे ये आप देखते हैं ये ट्रायंगल जो है ये सिंबल है एम्पलीफायर का, जो एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल। तो ये देखिए ये कैसे होता है। इसका अंदर हर एक चैनल में एक 150 वोल्ट का पावर सप्लाई है। ये 150 वोल्ट का पावर सप्लाई का वन एंड नेगेटिव साइड अर्थ से जुड़ा होता है, आपका जो रेफरेंस अर्थ है उसके साथ जुड़ा हुआ। और ये जो पॉजिटिव एंड है वो ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 से सीरीज कनेक्शन करके आपका पावर सप्लाई का नेगेटिव यानी NX लाइन में कनेक्टेड रहता है। आप सोचिए कि ये जो पावर सप्लाई है हम यहां दिखा रहा है कि 110 वोल्ट, ये 110 वोल्ट फ्लोटिंग है। इसका मतलब है कि ये 100 वोल्ट 10 वोल्ट का पॉजिटिव नेगेटिव यानी BX NX के साथ अर्थ के कोई भी कनेक्शन है नहीं। और इसके साथ जितने सारे डिवाइसेस है वो भी सारे के सारे इंसुलेशंस होता है अर्थ के साथ, इसलिए इसका कोई भी करंट फ्लो होना चांस नहीं है। लेकिन अगर इसमें लीकेज आ गया कहीं भी तो क्या होगा, अर्थ के साथ कुछ रेजिस्टेंस जैसे कनेक्टेड हो गया अर्थ के साथ। ये जो RX हम दिखा रहे हैं ये RX कोई सिंगल रेजिस्टेंस है नहीं, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस, जो लीकेज रेजिस्टेंस जो टोटल नेटवर्क के साथ अर्थ के साथ जो अर्थ के बीच में और नेटवर्क के साथ जो है वही हम दिखा रहे हैं RX के हिसाब से। अभी सोच लीजिए कि आइडियल कंडीशन में ये RX है टोटली ओपन यानी इन्फिनिटी। लेकिन अगर मान लीजिए कि धीरे धीरे इसका रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है तो क्या होगा, ये 150 वोल्ट का पॉजिटिव साइड का जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस का पॉजिटिव पार्ट इसी रेजिस्टेंस थ्रू अर्थ होता है। मतलब जितने ये RX रेजिस्टेंस कम होते जाएगा इसका करंट फ्लो ज़्यादा होते जाएगा और उसके साथ साथ ये R2 रेजिस्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होता जाएगा। एंड दैट इज बेसिकली एम्पलीफाइड थ्रू दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होता है और अल्टीमेटली ये जो M दिखा रहा है ये है मीटर। ये मीटर में धीरे धीरे डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये मीटर ऐसा स्केल में कैलिब्रेटेड है जो यहाँ पर मान लीजिए कि टोटल रेजिस्टेंस 50 किलो ओम्स हो गया तो मीटर में आपको एग्जैक्टली 50 किलो ओम्स दिखाएगा। यही है प्रिंसिपल। और उसके साथ साथ एक सिमिलर सर्किट भी है, देख लीजिए ये जो सिमिलर सर्किट है जिसमें R4 और VR1 और R5 है, इसमें भी करंट फ्लो होगा जब भी ये RX रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये एक कंपैरेटर है जो रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है। अगर लीकेज ज़्यादा हो गया
तो ये जो ऑप एम्प है इसका आउटपुट लो हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में जब सही होता है ये टर्मिनल लो होता है ये इससे, तो मतलब ये आउटपुट हाई होता है और ये रिले पिकअप कंडीशन में रहता है। अगर लीकेज ज़्यादा हो गया रेफरेंस के साथ, मान लीजिए कि आपने 50 किलो ओम सेट किए थे, 50 किलो ओम से भी कम हो गया, तो इसमें वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, लो हो जाएगा और रिले ड्रॉप हो जाएगा। जब भी ये रिले ड्रॉप होगा इसमें अलार्म आ जाएगा और ये पोटेंशियल फ्री भी आपके लिए दिया हुआ है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा लवर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज मोर और लेस ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है, लेकिन ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है। एक्चुअल सर्किट में काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं क्योंकि काफ़ी प्रोटेक्शंस दिया हुआ है इनपुट में। ऐसे है कि अगर कुछ हाई वोल्टेज आ जाए यानी सर्जेस आ जाए उसमें ये कुछ नहीं होगा, ये प्रोटेक्शन सारे दिया हुआ है। ये जो वर्किंग प्रिंसिपल हमने बताया ये हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सारे लिखा हुआ है। अभी हम जाएंगे कि इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान में सुनना पड़ेगा। पहले तो इसको 19 इंच रैक में रखना है, जो एक अप्रोप्रिएट जगह में आपको फिक्स करना होगा। इसके बाद पीछे वाला जो कनेक्टर है उसमें 230 वोल्ट कनेक्शंस देना पड़ेगा। जब भी आप देंगे तो उसमें पावर आ जाएगा। और इसके साथ एक रेफरेंस अर्थ होना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो अर्थ यूज़ होता है रैक के लिए, यू कैन यूज़ दैट सेम अर्थ पॉइंट, जिसका रेजिस्टेंस हम बताते हैं कि या जो स्टैंडर्ड होता है 0.5 ओम्स के नीचे होना चाहिए, बेहतर होगा। और ये पीछे वाला जो कनेक्टर्स है जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ये E1 E2 भी कनेक्टेड होना चाहिए एक 10 ओम रेजिस्टेंस से। ये रेजिस्टेंस रिमूव नहीं होना चाहिए। ओनली इन केस ऑफ शील्ड और आर्मर्ड फेल्योर डिटेक्शन ये E2 पॉइंट का जरूरत होगा। तो ये पीछे वाला जो चैनल्स होता है वो हर एक चैनल में एक छोटा वाला स्विच भी होता है, वो स्विच ऑन होना चाहिए। ऑन होने से के बाद चैनल एक्टिव होगा। आपको लाइव एंड पॉजिटिव यानी लाइव और पॉजिटिव के साथ VX जोड़ना है, न्यूट्रल और नेगेटिव के साथ NX जोड़ना है। जब भी आप जोड़ेंगे आप देखेंगे कि बार बार प्रेजेंट करके एक LED है जो ग्लो होता है। इसके बाद जो चैनल को आप चाहते हैं कि हम इसको सेट करेंगे, वो जो सिलेक्टर स्विच है एकदम राइट साइड में जो मास्टर यूनिट है, उसमें जो सिलेक्टर स्विच है, उसी सिलेक्टर स्विच के यूज़ करके आपको वो चैनल सिलेक्ट करना है जो चैनल आप सेट करना चाहते हैं। और उसी चैनल का एक सेट रेफरेंस पोर्ट है जो एक रबर कवर से कवर होता है। वो कवर को निकाल के आप देखिए, उसमें एक पोटेंशियोमीटर का जो शेफ्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वो पोटेंशियोमीटर आपको स्क्रू ड्राइवर से घुमाना है। अब इसके साथ वो रेफरेंस एडजस्ट पोर्ट भी आपको ओपन करना है जो मास्टर यूनिट में है। इसके बाद ये रेफरेंस एडजस्ट पोर्ट जो मास्टर यूनिट में है उसको थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। जब भी आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे
आपको एक क्लिक साउंड यू कैन हियर। जैसे हमारा पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो में जब भी आप स्विच ऑन करते थे वो एक क्लिक साउंड आते थे, ऐसा ही साउंड आएगा। मतलब उसके साथ क्या होगा, आप देखेंगे कि जिस चैनल में आप सिलेक्ट किए हैं चैनल सिलेक्टर्स के साथ, उसमें एक एलईडी है जो येलो कलर का, वो एलईडी जलता रहेगा। मतलब अभी आप सेटिंग मोड में हैं। ओके, ये इसका एलईडी के ऊपर सेट रेफरेंस लिखा हुआ है। अभी क्या करना है, अभी धीरे धीरे आप सेट रेफरेंस पॉट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, कैसे, जब भी अलार्म आना चाहिए। अभी ये इसको फिर से थोड़ा सा हाफ टर्न आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए तो अलार्म चला जाएगा। जैसे आप रेफरेंस प्रेस करेंगे, रीसेट प्रेस करेंगे, वो अलार्म चला जाएगा। फिर से आपको क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाना पड़ेगा, तो वंस अगेन फॉल्ट एलईडी ग्लो होगा एंड आपका अलार्म आ जाएगा। तो इसी के साथ आप जो वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। ऐसा ही बाकी जो चैनल्स है वो चैनल भी आप सिमिलर मेथड से आप सेट कर सकते हैं। सारे के सारे जो आपका एडजस्टमेंट अगर हो जाए तो आप रेफरेंस पॉट को ऑफ कंडीशन में कर दीजिए। दैट इज एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना पड़ेगा। जब आप ऑफ करेंगे कोई भी चैनल में ये येलो कलर का एलईडी ऑन नहीं रहेगा। इसके बाद आप कवर कीजिए और आपका सिस्टम रेडी हो गया। अगर आप लीकेज रेजिस्टेंस का वैल्यू देखना चाहते हैं तो 5th पोजीशन IR पोजीशन में आपको रखना है चैनल सिलेक्टर को, और इनपुट को आपको मास्टर यूनिट का एक रेड और एक ब्लैक कलर के बीच में कनेक्ट करना है। तो ये नीचे वाला जो स्केल है उसी स्केल में आपको देखना है कि कितना IR रेजिस्टेंस मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। ये नॉन पावर्ड कंडीशन में स्पेयर केबल के लिए यूज होता है। अभी हम लास्ट में दिखाएंगे कि ये बस बार कैसे कनेक्ट होता है। पहले हम देखेंगे कि पावर कैसे कनेक्ट होता है। ये देखिए, ये अगर पीछे से देखें तो आपको एकदम लेफ्ट साइड में एक कनेक्टर सेट को मिलेगा, जिसका एकदम नीच में देखिए इसमें ग्राउंड कनेक्शंस होता है। ये प्रोटेक्टिव अर्थ के लिए, जो सप्लाई अर्थ होता है, यू कैन यूज दैट पी। और उसके बाद न्यूट्रल है, और उसके बाद लाइव है। लाइव आप 230 वोल्ट यूज कर सकते हैं, यानी 110 यूज कर सकते हैं। दोनों एक साथ यू कैन नॉट यूज। और इसके साथ ये रिमोट बाजार का कनेक्शन दिया हुआ है और रिमोट म्यूट का कनेक्शन दिया हुआ है, जो आप कोई भी अलग रूम में अलग प्लेस में रख सकते हैं। मान लीजिए कि ASM रूम में आपने रखे हैं। अभी देखिए ये 4 चैनल का पीछे वाला कनेक्टर्स है, जिसमें आपको सबसे ऊपर देखिए BX/NX टर्मिनल है। ये अलग अलग पावर सप्लाई जो है वो बस बार से आपको इसमें कनेक्ट करना है। और एक रेफरेंस अर्थ, ये रेफरेंस अर्थ जो 0.5 ओम्स से नीचे होना चाहिए, उसको सारे के सारे यूआन में कनेक्ट करना है। E2 ये छोटा वाला 10 ओम्स रेजिस्टेंस से कनेक्ट होगा। इतना सा आपको कनेक्शन करने से आपको सिस्टम रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चैनल का कब फेल्योर हुआ वो देखना है, तो यू कैन यूज ये पोटेंशियल फ्री कनेक्टर्स। जो P है दैट इज पॉइंट और कॉमन, इनो है नॉर्मली ओपन,
एंड एनसी है नॉर्मली क्लोज्ड। तो जब तक ये रेजिस्टेंस सही रहेगा आपको पी एंड एनओ में कनेक्टिविटी मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो अंदर का रिले ड्रॉप हो जाएगा, तब आपको पी एंड एनसी में कनेक्शंस मिलेगा। मैं एक बार फिर से, ये देखिए, एक चैनल में 4 एलईडीज होता है। बाएं से फॉल्ट एलईडी एंड दिस इज नॉर्मल एलईडी। कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं जलेगा। जब तक ये सही रहेगा ये हरा वाला ग्रीन कलर का नॉर्मल जलेगा। जब रेजिस्टेंस कम हो गया ये फॉल्ट एलईडी जलेगा। जब तक बास बार में पावर है तो ये भी ग्रीन एलईडी है, ये ग्रीन एलईडी जलता रहेगा। अगर मान लीजिए कि पावर सप्लाई बंद हो गया, 24 वोल्ट कुछ कारण कनेक्शन है नहीं, तो ये एलईडी बुझ जाएगा। और ये जो एलईडी है, ये एलईडी बीच में येलो कलर का है, ये सेट रेफरेंस के लिए। ये क्या होता है, जब आप ये सिलेक्टर स्विच से मान लीजिए चैनल 1 सिलेक्ट किए हैं और ये जो रेफरेंस एडजस्ट को आपने ऑन किया, जस्ट क्लॉकवाइज घुमाया, तब ये एलईडी जलेगा। जब तक ये चैनल 1 में है ये वाला जलेगा। अगर ये चैनल 2 में है तो ये वाला जलेगा। और इसको अगर टोटल ऑफ कर दिया जाए तो कोई भी एलईडीज नहीं जलेगा। फिर से मैं बताता हूँ कैसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, मान लीजिए हम चैनल 1 को एडजस्ट करेंगे किस वैल्यू में, मान लीजिए कि 100 किलो ओम्स में। तो आपको क्या करना है, पहले ये कवर को निकालना है और ये जो अंदर का पॉट है ये टोटली एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसके बाद आप ये कवर ओपन कीजिए और इसमें क्लॉकवाइज घुमाइए और तब तक घुमाइए जब तक ये इंडिकेटर 100 किलो ओम्स में आए। मान लीजिए ये 100 किलो ओम्स है, यहाँ पर है 100 किलो ओम्स। ये आपका सेटिंग हो गया। अभी आप फिर से यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आप क्लॉकवाइज घुमाइए, घुमाते जाइए। ये 10 टर्न पॉट है। एट सम पॉइंट अलार्म विल कम एंड दिस रेड एलईडी विल ग्लो। तो इसका मतलब आप वो जो सेट पॉइंट के आसपास पहुंच गया। इसको फाइन एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा बहुत एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा और ये जो रिसेट है उसको दबाना है। जब ये आप दबाएंगे तो ये अलार्म ऑफ हो जाएगा और ये रेड एलईडी भी चला जाएगा, ग्रीन जलेगा। इसके बाद धीरे धीरे आपको ये पॉट को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। जब भी ये अलार्म आ जाए, आपका सेटिंग हो गया। आप इसको ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस एडजस्ट, इसको टोटली एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और क्लिक साउंड आएगा, तब ये एलईडी भी बुझ जाएगा। इसके बाद ये सारे के सारे कवर्स आप बंद कीजिए। ये जो है ये है फॉल्ट टोटलाइजर, मतलब कितनी बार आपका फेल्यूर हुआ, फॉल्ट हुआ, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। ये कैसा होता है, जब फॉल्ट आएगा तो अलार्म आ जाएगा। ये अलार्म को आप म्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये एलईडी कभी भी बंद नहीं होगा। ये फॉल्ट एलईडी जलता रहेगा जब तक ये फॉल्ट है। मान लीजिए फॉल्ट क्लियर हो गया। फॉल्ट क्लियर होने के बाद अगर आप ये रिसेट दबाए तो ये फॉल्ट एलईडी चला जाएगा और ये ग्रीन एलईडी आ जाएगा। और उसके साथ ये जो नंबर है, मान लीजिए ये नंबर था 100, ये 101 हो जाएगा। जितनी बार ये होगा उतनी बार ये एक के बाद एक एडवांसमेंट होगा और ये नॉन वोलाटाइल है। लास्टली वी कम टू वंस अगेन कि हम कैसे आईआर मेजर करेंगे। आईआर के लिए इसको आप 5th पोजीशन में रखें और स्पेयर केबल को ये ब्लैक एंड एक रेड का अंदर रखें
और नीचे वाला जो स्केल है उससे आप देखें कि ये रेजिस्टेंस कितना है। यहाँ पर अर्थ के साथ कोई भी कनेक्शन है नहीं, मतलब नाउ यू आर बेसिकली मेजरिंग द रेजिस्टेंस बिटवीन टू कनेक्टिंग पॉइंट्स। मान लीजिए टू केबल्स, एक पेयर केबल का जो टू नेगेटिव और पॉजिटिव है वो आप देख रहे हैं, और इसके साथ ये अंदर से सेटिंग वैल्यू भी होता है। अगर सेटिंग वैल्यू मान लीजिए कि 1 मेगा ओम्स है, अगर 1 मेगा ओम से नीचे है तो ये फॉल्ट आएगा, और ये नीचे नहीं है तो फॉल्ट दिखाएगा नहीं। और इसके साथ यहाँ पर और भी एक फीचर है कि बाय चांस, बाय मिस्टेक, अगर कोई पावर केबल आप यहाँ पर कनेक्शन करें तो इसमें बार बार इनर्जाइज्ड इंडिकेशन आ जाएगा, और ये अंदर से डिस्कनेक्टेड होगा रेजिस्टेंस मेजरमेंट से। मतलब तब ये आईआर मेजरमेंट नहीं करेगा, दिखाएगा कि आपको बार बार पावर्ड है, इतने। सो दिस इज मोर और लेस हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है हम ऐसा ही दिखाते हैं। आई होप you have enjoyed the demonstration on behalf of Urban Techno. Thank you very much.